कर्म फल या भक्ति फल क्या इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। स्वागत है आप सभी का। मैं सत्यम माली, लीडर एंड कंसल्टेंट। आज का ये जो वीडियो है एक स्टोरी है। स्टोरी से क्या सीखा और मैं क्या आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये आप लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो देर नहीं करते हैं, आइए शुरू करते हैं स्टोरी। ये कहानी है एक गांव में रहने वाले नकुल और सोहन नाम के दो दोस्तों की। दोनों ही बचपन से बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं। जब पढ़ाई पूरी हो जाती है, पढ़ाई पूरी होने के बाद नकुल और सोहन जॉब की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। उन्हें कोई जॉब नहीं मिलती है, कोई काम नहीं मिलता है। तो दोनों एक दिन ये सोचते हैं कि क्यों ना अपना खुद का कुछ काम किया जाए। दोनों मिलकर गांव में 1 एकड़ ज़मीन लेते हैं और 1 एकड़ ज़मीन लेने के बाद दोनों किराए से 1 एकड़ ज़मीन लेते हैं और दोनों उसमें खेती करने लगते हैं। नकुल और सोहन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। एक्चुअली नकुल बिलीव करता है कर्म पे। वो समय से खेत में जाता है, पानी देना, बीज बोता है, पानी देता है समय पे, खेत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, पशु पक्षी ना आए, खेत को ना ख़राब करें। जबकि सोहन उसके विपरीत रहता है। सोहन सिर्फ भगवान के सामने भक्ति में वो ज़्यादा लीन रहता है। भगवान के सामने हमेशा बैठा रहता है और बोलता है, सोचता है कि भगवान से मांगता रहता है कि मुझे मेरा जो खेत है उसमें अनाज अच्छा हो और मेरे खेत को कोई पशु पक्षी ख़राब ना करें। मेरे खेत के बारे में मतलब अपने प्रार्थना करता रहता है। तो नकुल जहाँ कर्म करके अपना खेत का ध्यान रखता है, सोहन जो है वो भक्ति करके अपने खेत का ध्यान रखता है। जब खेत में अनाज लगाते हैं, अनाज जब गेहूं का कटने का टाइम आता है, गेहूं कटता है, बाज़ार में बेचने जाते हैं और बेचने के बाद उन्हें बहुत अच्छा पैसा मिलता है। जब पैसा मिलता है तो दोनों जब पार्टनर रहते हैं तो दोनों में जब बंटवारा होता है तो नकुल कहता है कि इस प्रॉफिट का, इस मुनाफे का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने खेत में खूब मेहनत करी है, मैंने टाइम से हर चीज़ की है वो खेत में जो उसको ज़रूरत थी। तो सोहन बोलता है कि तुमने सिर्फ मेहनत की है, लेकिन उस मेहनत के लिए भक्ति मैंने की है। उस खेत के लिए भक्ति मैंने की है। मैंने दिन रात भगवान से प्रार्थना की है, मैंने दिन रात भगवान को जल चढ़ाया है, पूजन अगरबत्ती लगाया है, प्रसाद चढ़ाया है कि मेरे खेत में अच्छा अनाज हो, हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो। दोनों में बहस बढ़ती जाती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि फिर उन्हें बाद में गाँव के सरपंच के पास जाना पड़ता है। गाँव के सरपंच के पास जब वो जाते हैं तो सरपंच से कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, हमने खेत लिया। एक भक्ति योग का बताता है, एक अपने कर्म योग का बताता है। तो सरपंच जी भी बहुत समझदार रहते हैं। वो कहते हैं कि इसका फैसला कल करेंगे, लेकिन घर जाने से पहले वो दोनों को 1-1 बोरी चावल देते हैं, जिसमें आधे चावल उस बोरी में और आधे कंकड़ मिले रहते हैं। सरपंच जी कहते हैं दोनों से, ये 1 बोरी जो चावल है इसमें आधे चावल और आधे कंकड़ है, दोनों को 1-1 बोरी देते हैं। वो कहते हैं कि सुबह तक, कल जब आप लोग आओगे तो उसमें कंकड़ अलग और चावल अलग होने चाहिए। ठीक है, दोनों जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि नकुल कर्मयोग में विश्वास रखता है, तो वो रात भर चावल अलग और कंकड़ अलग कर लेता है। सोहन क्या करता है, वो बोरी ले जाकर भगवान के मंदिर में रख देता है और मंदिर में रखने के बाद भगवान से प्रार्थना करने लगता है, पूजा अर्चना करता है कि भगवान सुबह तक इसमें से चावल अलग और कंकड़ अलग कर देना। सुबह होती है, दोनों सब सरपंच के सामने जाते हैं। जब जाते हैं वहाँ पर तो नकुल के जो चावल अलग और कंकड़ अलग की बोरी अलग ही हो जाती है, मतलब उसका अलग हो जाता है, अलग अलग करके लाके दे देता है। जबकि सोहन जब वो बोरी खोलता है तो वो बोरी वैसी की वैसी रहती है, उसमें चावल और कंकड़ मिले रहते हैं। सरपंच जी देख के समझ जाते हैं और उसका ज़्यादा हिस्सा नकुल को दे देते हैं और सोहन को समझाते हैं कि सिर्फ भक्ति योग से कुछ नहीं होता। ही होता है हमारे साथ भी, चाहे वो हम जॉब कर रहे हों, चाहे सेल्स में हों, चाहे डायरेक्ट सेलिंग में हों, किसी भी काम में हम ना भगवान के प्रति हमें आस्था रखनी चाहिए, बुरी बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ पहले हमें वो काम करना चाहिए। काम के साथ साथ हमें भगवान पे छोड़ देना चाहिए। हमें भक्ति के साथ कहना चाहिए कि भक्ति के साथ काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ भक्ति भगवान ये कर देगा, भगवान वो कर देगा। एक आप लोगों ने
मूवी देखी होगी दशरथ मांझी की, दशरथ मांझी, मांझी द माउंटेन मैन, वो असली स्टोरी है दशरथ मांझी की। और उन्होंने लास्ट में क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कर्म करते जाएं, और भक्ति भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन काम के साथ भक्ति। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भक्ति ही ज़रूरी है। अगर कुछ लोग, जो मेरा ये जो चैनल है वो डायरेक्ट सेलिंग का है कि कैसे हम डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में भी कर्म योग बहुत इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्ट सेलिंग करने का एक प्रोसेस होती है जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना है, प्लान शो करने हैं, प्रोडक्ट बताने हैं अपने, है ना। तो ये हमें डेली करना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं, हम हफ्ते में 1 दिन काम करके और 6 दिन भगवान को भगवान की प्रार्थना करने लगते हैं कि 1 दिन हमने प्लान शो किया और प्रोडक्ट के बारे में बताया, और 6 दिन हम यही सोचते हैं कि भगवान वो आ जाए, वो आ जाए, वो आ जाए। जबकि आप 6 दिन अगर प्लान करेंगे, 6 दिन क्यों, 7 दिन अगर आप प्लान करेंगे, उसके साथ साथ प्लान करने के साथ बाद में आप भक्ति करते रहेंगे। भक्ति मतलब इन द सेंस कि ज़रूरी नहीं कि प्लान शो करने के बाद भगवान को याद करना है, लेकिन आप अपना प्लान शो, प्रोडक्ट एक्सप्लेन, ये सारी चीज़ें करने के बाद भगवान पे छोड़ दीजिए, वही सबसे बड़ी भक्ति होती है। उसके बाद भगवान भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। ये प्रोसेस होती है, फॉर्मूला होता है। और ये डायरेक्ट सेल में नहीं, किसी भी सेल्स में हो, किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी काम में। तो सोचा ये कहानी आप लोगों को शेयर करूं, इससे मैंने भी बहुत सीखा है कि स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है, लेकिन अपने काम के साथ में स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि मतलब आप पूजा बहुत ज़्यादा कर रहे हो और काम कम कर रहे हो, काम के साथ पूजा होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में यही कहते हैं। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें उन लोगों को जो सिर्फ सोचते ज़्यादा हैं, ये भगवान के बारे में, भगवान पे ज़्यादा छोड़ते हैं। भगवान पे मत छोड़िए, अपने काम को भगवान पे छोड़िए, लेकिन काम करने के साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान पे छोड़ दिया, काम तो कर ही नहीं। और हंसते रहिए, हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।